आओ देखते हैं कि बुमराह और मलिंगा में सबसे डेडली यॉर्कर किसकी है। नंबर 11। सोचो जो गेंद सचिन सर जैसे महान बैट्समैन को झुकने पर मजबूर कर दे, उस गेंद में कुछ न कुछ खास बात तो जरूर होगी। अब जैसे कि यहाँ देखो, इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे इस मैच में सचिन सर 29 गेंदों में 39 रन बनाकर सेट हो चुके थे और उन्होंने श्रीलंका की नाक में दम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इससे पहले कि सचिन सर कुछ बड़ा करते, श्रीलंका ने उसी टाइम अपने प्रीमियर फास्ट बॉलर लचित मलिंगा को अटैक पर लगा दिया। मलिंगा ने आते ही सचिन सर को एक डेडली यॉर्कर डाली, जिसे फ्लिक करने के लिए सचिन अपने स्टंप्स छोड़कर ऑफ साइड की तरफ मूव करते हैं। लेकिन मलिंगा की ये स्लिंगी यॉर्कर हवा में ही अपनी डायरेक्शन बदल लेती है और सीधा सचिन सर के पैर से जा टकराती है और सचिन तीनों स्टंप्स के बीच में पाए जाते हैं। नंबर 10। आपने क्रिस गेल को हमेशा खड़े खड़े लंबे लंबे छक्के मारते हुए देखा होगा, लेकिन जब कोई बॉल शाम की तरह तेजी से अंदर आए तो बड़े से बड़े सुरमा को भी उसके आगे झुकना पड़ता है, जो कि अब आप जसप्रीत बुमराह की इस बॉल पर देखोगे। जब 2016 के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जसप्रीत बुमराह ने क्रिस गेल को एक ऐसी डेंजरस इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली जिसके सामने गेल भाई साहब भी फेल हो गए, क्योंकि बुमराह की ये बॉल जब हाथ से निकली तो ये गेल से दूर जाती हुई दिखाई दे रही थी, तो गेल ने भी इस पर अपना बैट फेंक दिया। लेकिन एंड मोमेंट पर यह गेंद इच्छाधारी नागिन बन गई और अंदर की तरफ ऐसी स्विंग हुई कि सीधा गेल के ऑफ स्टंप से जा टकराई। नंबर 9। आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि शेर को सवा शेर जरूर मिलता है, और वही कहावत इस इंसिडेंट पर परफेक्टली फिट बैठती है। स्टीव स्मिथ जो बैटिंग करते टाइम हमेशा बॉलर्स की नाक में दम करके रखते हैं, क्योंकि एक तो उनका बैटिंग स्टांस इतना अजीबोगरीब है कि बॉलर्स को उन्हें बॉलिंग करने में ही दिक्कत हो जाती है। लेकिन मलिंगा की इस यॉर्कर ने स्मिथ को दिन में तारे दिखा दिए थे। जब ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के इस मैच में स्टीवन स्मिथ हाफ सेंचुरी लगाकर पूरी तरह सेट हो चुके थे और अपनी सेंचुरी की तरफ बढ़ रहे थे, तब उनकी सेंचुरी के बीच आ जाती है मलिंगा की ये डेडली यॉर्कर। ये यॉर्कर इतनी सटीक थी कि स्मिथ की चहलकदमी भी से उनके डंडे उड़ाने से नहीं रोक पाती। नंबर 1। क्रिकेट में ऐसा रेयरली होता है कि कोई बैटर आउट होने के बाद बॉलर और उसकी बॉल की तारीफ करता हुआ बाहर जाए, एंड ऐसे एक रेयर मोमेंट हमें 2022 में देखने को मिला था। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागपुर में सेकंड T20 मैच खेला जा रहा था और आरोन फिंच के सामने बॉलिंग कर रहे थे यॉर्कर किंग जसप्रीत बुमराह। फिंच की गाड़ी रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन तभी बुमराह ने एक ऐसी डेडली यॉर्कर डाली जिसने फिंच की गाड़ी के न सिर्फ टायर पंचर किए बल्कि उन्हें उखाड़ कर रख दिया। लगभग 145 प्लस की स्पीड से बुमराह की ये यॉर्कर अंदर की तरफ ऐसी घुसी कि सीधा फिंच के लेग स्टंप को उखाड़ कर रुकी। फिंच को भी मालूम हो गया था कि वो कुछ भी क्यों ना कर लेते, इस गेंद को नहीं रोक सकते थे, इसीलिए वो भी इस गेंद और गेंदबाज की रिस्पेक्ट में ताली मारते हुए बाहर गए। नंबर 7। वेल, क्रिकेट की दुनिया में जब बात किसी ऐसे बैट्समैन की हो जो कि यॉर्कर्स को भी स्टैंड में भेजने का दम रखता है, तो वो इकलौता नाम है MS धोनी का। और हिस्ट्री गवाह है कि जब जब धोनी और मलिंगा का फेस ऑफ हुआ तब तब धोनी ने उन्हें ब्रूटली डोमिनेट किया, क्योंकि मलिंगा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यानी यॉर्कर्स को भी धोनी ने कई बार स्टैंड्स में डिलीवर किया। लेकिन मलिंगा भी ऐसे थोड़ी ना लेजेंड बन गया। भले ही धोनी का पलड़ा उन पर भारी रहा, पर एक दो शॉट्स तो मलिंगा के हाथ भी लगे, जिसमें से एक है ये। जब 2012 में खेले गए इंडिया और श्रीलंका के बीच थर्ड ODI मैच में MS धोनी 31 रन पर बैटिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी ये पारी यहीं खत्म हो गई जब मलिंगा ने उनके सामने एक लीथल फास्ट इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली। ये एक क्लासिक टो क्रशर यॉर्कर थी जो कि लास्ट मोमेंट पर ऐसी डिप हुई कि उसके आगे धोनी का हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर पाया। हाँ, उनके डंडों ने जरूर भरी। नंबर 6। बुमराह ने अपने क्रिकेटिंग करियर में बहुत सी ऐसी डेडली यॉर्कर्स डाली हैं जिसमें बैट्समैन ने अपनी विकेट को नहीं बल्कि अपने पैरों को बचाया हो, और ऐसी एक लीथल डिलीवरी का शिकार बने थे पृथ्वी शॉ, जहां भाई ने लिटरली अपनी विकेट के बदले खुद को बचाना प्रेफर किया। वेल, बात है IPL 2024 की, जहां दिल्ली कैपिटल्स 235 रन का टारगेट चेस कर रही थी और पृथ्वी शॉ ने मुंबई के ऑलमोस्ट सभी बॉलर्स को आड़े हाथों लिया हुआ था। पृथ्वी सिर्फ 39 गेंदों में 66 रन बनाकर पूरी तरह से सेट हो चुके थे और उन्हें आउट करना मुंबई के बॉलर्स के लिए मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन तभी कैप्टन हार्दिक ने अपने ट्रम्प कार्ड का यूज किया और जसप्रीत बुमराह को अटैक पर ले आए। और फिर आती है बुमराह की ये मिसाइल यॉर्कर जिसने दुश्मन के बेस को चकनाचूर कर दिया। नंबर 5। दुनिया में भले ही कितने भी बॉलर्स यॉर्कर्स डाल ले, लेकिन जब बात एक्यूरेसी और प्रिसीजन की आएगी तब कोई माइका लाल मलिंगा की यॉर्कर्स का मुकाबला नहीं कर सकता। और उनकी इसी एक्यूरेसी और प्रिसीजन का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको इस मोमेंट में दिखाता हूँ। बात है साल 2019 में खेले गए श्रीलंका
और न्यूजीलैंड के एक T20 मैच की, जहां न्यूजीलैंड सिर्फ 126 के एक छोटे से टारगेट को चेज कर रही थी। लेकिन इस छोटे से टारगेट तक पहुंचने के लिए न्यूजीलैंड को सामना करना था लसिथ मलिंगा का। अब बात है इस रन चेज के तीसरे ओवर की, जहां न्यूजीलैंड का स्कोर बिना कोई विकेट गवाए 15 रन था, पर यह तीसरा ओवर पूरे मैच को 360 डिग्री घुमाने वाला था, क्योंकि इसे डालने वाले थे लसिथ मलिंगा, जिन्होंने इस ओवर की तीसरी गेंद पर कोलिन मुनरो को आउट करके न्यूजीलैंड को पहला झटका दिया। पर मलिंगा यही नहीं रुके, अगली बॉल पर उन्होंने रदरफोर्ड को भी LBW कर दिया, यानी मलिंगा अब हैट्रिक पर थे। और हैट्रिक कैसे पूरी की जाती है वो मलिंगा से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा। वेल, इस हैट्रिक के लिए उनके सामने डी ग्रैंडहोम खड़े थे, लेकिन ग्रैंडहोम ने खुद को खुशकिस्मत समझा होगा जब मलिंगा की लेजेंडरी यॉर्कर ने उन्हें और उनके डंडों को खोल कर रख दिया और अपनी हैट्रिक पूरी कर ली। अब आप जरा इस गेंद को देखो, क्या ही लाजवाब यॉर्कर थी। वेल, अगर आपको लग रहा है कि मलिंगा यहीं आकर रुक गए तो रुको, अभी आपको कुछ और देखना बाकी है, क्योंकि अब भी मलिंगा के ओवर की एक और गेंद बाकी थी और उस गेंद को फेस करने के लिए रोज टेलर खड़े थे। एंड गेस व्हाट, मलिंगा ने एक और डेडली यॉर्कर से सीधा टेलर की टोज को निशाना बनाया और जब तक वो अपना बैट नीचे ला पाते तब तक टेलर तीनों स्टंप्स के बीच पकड़े जा चुके थे। मलिंगा ने इस मैच में 5 विकेट लिए और उनके अटैक के आगे न्यूजीलैंड सिर्फ 88 पर ऑल आउट हो गई। नंबर 4, अब हम उस लेजेंडरी यॉर्कर को देखते हैं जिसे कि खुद लेजेंड्स ने यॉर्कर ऑफ द सेंचुरी क्या दिया था। वेल, समझ तो आप गए होंगे, मैं बात कर रहा हूँ जसप्रीत बुमराह की उस मिसाइल यॉर्कर की जिसके आगे ओली पोप की बस एक लॉलीपॉप खड़ी रह गई थी। ये हुआ था साल 2024 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में। वेल, अगर सिनेरियो को समझे तो ओली पोप जो थे वो पहले टेस्ट मैच में इंडियन बॉलर्स को जमकर कूट कर आए थे, जहां एक पारी में उनके बैट से 196 रन आए, जिसके चलते इंडिया उस पहले टेस्ट मैच को भी हार गई थी। लेकिन फिर दूसरे टेस्ट मैच में कुछ ऐसा हुआ कि ओली पोप उस पूरी सीरीज में खड़े नहीं हो पाए, क्योंकि बुमराह के इस यॉर्कर ने ना सिर्फ ओली पोप के डंडों को उखाड़ा था बल्कि उनके कॉन्फिडेंस को भी चूर चूर कर दिया था। और इस यॉर्कर के बाद आप इस सीरीज में पोप के जरा स्कोर्स देखो, एक में 23, फिर 39, फिर 3, उसके बाद 2 लगातार 0 और लास्ट में भी उनके बैट से सिर्फ 11 और 19 रन आए थे। नंबर 3, क्रिकेट में सबसे सैटिस्फाइंग होता है स्टंप्स का उड़ना, और जब सिर्फ मिडिल स्टंप हवा में गुलाटी मारता हुआ जाता है तब ये सैटिस्फैक्शन 100x हो जाती है, और ये गेंद आपको वही सैटिस्फैक्शन देगी। इस बार मलिंगा के सामने थे शेन वॉटसन, जिन्होंने इस गेंद को रोकने के लिए अपना सब कुछ झोंक दिया, लेकिन ये गेंद तब तक नहीं रुकी जब तक कि इसने वॉटसन के मिडिल स्टंप को उखाड़कर सबको सैटिस्फाई नहीं कर दिया। नंबर 2, आपने कई लोगों को प्यार में गिरते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन अब मैं आपको उससे भी ज्यादा सैटिस्फाइंग दिखाता हूं, जहां एक इंसान यॉर्कर पर गिरा था। बात IPL 2025 की, जहां गुजरात 229 रन के टारगेट का पीछा कर रही थी और वॉशिंगटन सुंदर सिर्फ 23 गेंदों में 48 रन बनाकर बैटिंग कर रहे थे। लेकिन तभी उनका सामना होता है जसप्रीत बुमराह की इस डेडली यॉर्कर से। बुमराह जैसे ये बॉल डालते हैं, बॉल सुंदर के बैट के नीचे से निकलती हुई सीधा उनके लेग स्टंप को उड़ा देती है। लेकिन भाई, बात सिर्फ विकेट गिरने तक नहीं रुकी, बॉल की पेस और यॉर्कर की परफेक्शन ने सुंदर को भी बैलेंस से आउट कर दिया और वो सीधा मुंह के बल जमीन पर गिर गए। नंबर 1, क्या आपको पता है एक डेडली यॉर्कर से भी ज्यादा डेडली क्या होता है? वेल, मैं बताता हूँ, एक लहराती हुई गेंद जिसका बैटर को कोई अंदाजा नहीं होता कि अंदर आएगी या बाहर निकल जाएगी। और ये वीडियो उन्हीं इनसेन स्विंग डिलीवरी से भरी है, तो इसे एंजॉय करो और क्रिकेट के लिए सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त।